पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है, यह सनातन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। आइए इसे परंपरागत और शास्त्रीय दृष्टि से विस्तार पूर्वक समझते हैं। पितृपक्ष का स्वरूप। पितृपक्ष का समय भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा यानी भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 16 दिन। इसे महालय या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। अमावस्या के दिन सर्व पितृ अमावस्या विशेष मानी जाती है। पितरों का आगमन। शास्त्रीय प्रमाण। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वर्ष भर पितर अपने लोक यानी पितृलोक में रहते हैं, परंतु भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक उन्हें यमराज की अनुमति से पृथ्वी पर आने का अवसर मिलता है। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प में कहा गया है कि भाद्रपदे शुक्ले पक्षे पितरः पृथ्वी व्रजेत श्राद्धम तत्र प्रयत्नेन कर्तव्यम विधि पूर्वकम। अर्थ, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने पुत्रों एवं वंशजों के पास आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त करते हैं। इस समय श्रद्धा और विधि का पालन करते हुए श्राद्ध और तर्पण करना अनिवार्य है। अर्थात पितृपक्ष में किए गए सभी कर्म, पिंडदान, जल अर्पण, तिल, ब्राह्मण भोजन और दान शास्त्रानुसार और श्रद्धा पूर्वक होने चाहिए, तभी पितरों की तृप्ति और कुल, वंश, संतान तथा समृद्धि का फल प्राप्त होता है। महत्व। यह काल पितरों के तृप्ति के लिए है। शास्त्र कहते हैं, पितृदत्तम फलम नित्यम पुत्र सैवे शरीरिणः तस्मात् तर्प्यः पितरः पुत्रेः श्रद्धया सततम। अर्थात पितरों का दिया हुआ यह शरीर और जीवन है, इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि श्रद्धा पूर्वक उनका तर्पण करे। श्राद्ध का विधान। श्राद्ध में 3 मुख्य कर्म आते हैं। तर्पण यानी जल अर्पण करना, पिंडदान यानी चावल, तिल, घी से बने पिंड अर्पण करना, ब्राह्मण भोजन और दान करना। मंत्र उच्चारण के साथ पितरों का आह्वान कर भोजन, जल, तिल, अन्न अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इस समय यमराज पितरों को पृथ्वी पर आने की अनुमति देते हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं। पितृपक्ष की मुख्य तिथियां और पितृवर्ग। शुक्ल पूर्णिमा भाद्रपद तिथि। यह दिन सभी पितरों के लिए महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष इसी दिन आरंभ होता है और पितरों का पृथ्वी पर आगमन होता है। इस दिन हल्का तर्पण और जल अर्पित करना शुभ है। त्रयोदशी। इस दिन बाल्यावस्था से मृत्यु पितर और संन्यास लेने वाले पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान और कुल की तृप्ति है। इस समय पिंडदान और हल्का जल अर्पण करना चाहिए। चतुर्दशी। यह तिथि युद्ध या आकस्मिक मृत्यु वाले पितरों के लिए है। इस दिन पितरों की सुरक्षा, साहस और कुल की रक्षा के लिए पिंडदान, जल और तिल अर्पित किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या। जिन पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो, उनके लिए यह दिन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पूर्ण श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और दान करना चाहिए। एकादशी। इस दिन अकाल मृत पितरों का श्राद्ध किया जाता है। लंबी आयु, स्वास्थ्य और संतान कल्याण हेतु पिंडदान, तिल, जल और ब्राह्मण भोजन करना शुभ है। द्वादशी और नवमी। यह तिथि सामान्य पितरों यानी सामान्य उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों के लिए है। कुल, वंश और समृद्धि के लिए हल्का पिंडदान, जल अर्पण, तिल और दान करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। तिल, जल, कुशा, चावल का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन व दक्षिणा देना चाहिए। जरूरतमंदों को दान, विशेषकर अन्न, वस्त्र, गोदान करना चाहिए। साधारण सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अहिंसा का पालन यानी मांस, मद्य आदि का त्याग करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष में विवाह, मंगल कार्य या नया व्यवसाय आरंभ नहीं करना चाहिए। भूषण, नए वस्त्र या आडंबर नहीं लेना चाहिए। क्रोध, छल, असत्य, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष का फल और महत्व। पितरों की तृप्ति से कुल का कल्याण होता है। वंश में शांति, आयु, धन, विद्या और संतान प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध न करने से पितृदोष उत्पन्न होता है। निष्कर्ष, पितृपक्ष 16 दिन का वह काल है जब अपने पूर्वजों के लिए जल, अन्न, तिल और दान देकर श्राद्ध किया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होकर आशीर्वाद देती है। महाभारत, गरुड़ पुराण, मनुस्मृति सभी ग्रंथों में इसका महत्व वर्णित है। इसे श्रद्धा, सात्विकता और संयम से करना चाहिए।